नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है जुर्माना। दरअसल अब हरियाणा में अगर आंदोलन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो खैर नहीं है, क्योंकि यूपी की तर्ज पर अब हरियाणा में भी कानून बनने की तैयारी हो गई है। नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से होगी। इतना ही नहीं, जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर देखा गया जब भी कोई मुद्दा गरमाता है तो उपद्रवी सरकार संपत्ति, जो सरकार की संपत्ति है या फिर निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ कर देते हैं। या इस सड़क पर गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, उसमें तोड़फोड़ कर देते हैं। लेकिन अब उन पर शिकंजा कसेगा जाए, और शिकंजा इसलिए कसा जाएगा कि अगर जिसने भी उपद्रव मचाया, तोड़फोड़ की, उसी से जुर्माना वसूला जाएगा। आज इसी मसले पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उपद्रवियों की अब खैर नहीं, संपत्ति को पहुंचाया नुकसान तो होगी जेल, उपद्रवियों से ही होगी भरपाई, कानून कसेगा शिकंजा। जी हां, हरियाणा में अब अगर सरकारी और निजी संपत्ति को आंदोलन के दौरान नुकसान पहुंचाया तो यूपी की ही तर्ज पर उपद्रवियों से जुर्माना भरवाकर भरपाई होगी। और इतना ही नहीं, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, और इसके लिए सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। धरना प्रदर्शन करने के अधिकार के अंतर्गत जिस तरह से राजनीति करते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिस तरह से आम जन के अधिकारों का हनन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पे विचार करना जरूरी था। हालांकि विपक्ष ने इसका स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि जानबूझकर लोगों को टारगेट किया जाएगा। कि सरकार चाहते कि कोई आवाज ना उठाए हमारे खिलाफ, और कोई अगर थोड़ी सी आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं उनको दिखा के, दंगाई बना के उन पे कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज कर दिए जाए। दरअसल जब भी कोई मुद्दा तूल पकड़ता है तो आंदोलनकारी सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति को और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे करोड़ों का नुकसान होता है, और इसलिए ये कानून जरूरी है। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे मेहमान जुड़ गए, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस कानून के बनने से कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। तीन खास मेहमान हैं: संजीव भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस; वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी; रमेश यादव, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव भारद्वाज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर, अब कांग्रेस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 4 साल आप ही हंगामा करेंगे, बवाल करेंगे, सरकार को घेरेंगे, लेकिन तोड़फोड़ मत करिएगा। जयप्रकाश जी, नहीं, ये आपका जो कथन है ये सही नहीं है। ऐसा है, हम लोग नहीं सर, आप पर आरोप लगते हैं कांग्रेस भड़काती है, कांग्रेस ही तोड़फोड़ करती है, ये विपक्ष बीजेपी यही आरोप लगाती रहती है। चलो, ये तो आप जनता को निर्णय लेने दें कि भाई हम लोगों को भड़का रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम लोगों के लिए हैं, हम राजनीति में लोगों के लिए हैं, ना कि अपने लिए। जहां तक इस कानून का सवाल है जयप्रकाश जी, मैं आपको बताऊं कि ये कानून एक हद तक बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश की या देश की किसी भी चीज को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सत्तारूढ़ दल किसी वक्त कोई भी हो, जहां कानून बन रहा है, ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में है या बीजेपी पार्टी सत्ता में है, तो ऐसा कानून हो कि उसका कोई मिसयूज ना कर पाए, कोई भी सत्तारूढ़ दल मिसयूज ना कर पाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष को भी विश्वास में लेके सभी मिलजुल के इसको एक कमेटी बना के और इसके प्रारूप को निश्चित करें कि इसका प्रारूप क्या होगा, ताकि अनायास इसका दुरुपयोग कोई भी सत्तारूढ़ दल कभी भी ना कर पाए। संजीव भारद्वाज जी, आपको लग रहा है कि दुरुपयोग हो सकता है? आप जयप्रकाश जी, आपके माध्यम से मैं कहूं 100% इसका दुरुपयोग हो सकता है। अनायास कोई भी सत्तारूढ़ दल, आज सवाल इस बात का नहीं है कि बीजेपी जेजेपी सत्ता में है। मैंने हमेशा के लिए, एक बार कोई कानून बनता है तो उस वक्त सभी दलों को विश्वास में लेके कानून बनाया जाए,
ताकि किसी भी दल के ऊपर उस कानून के माध्यम से कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। वंदना जी स्वागत तो कर रही है कांग्रेस, लेकिन डर है कि आप कहीं ना कहीं इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। नहीं है, जब तक जनता चाहेगी तब तक वो सत्ता पे रहेंगे। अब इनको पता है कि हम बहुत लंबे समय तक बाहर रहने वाले हैं, तो डर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि दुरुपयोग हम लोग नहीं करेंगे। हम ये आज तक ना करे ना आगे से करेंगे। ये काम आपके हुआ करते थे, हम तो बहुत शांति से जनता के काम करने वाले हैं। मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है। अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, अलग व्यूज पर आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि अगर प्रदेश की संपत्ति को या किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसमें नुकसान पहुंचाया जाता है, तो पूरा का पूरा नुकसान जो प्रदेशवासियों का है। अगर सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो भी वो हमारे ही टैक्स से बनता है, और अगर किसी व्यक्ति के जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उसका व्यक्तिगत नुकसान तो है ही, तो वो किसी का भी हो सकता है। तो मुझे लगता है पूरे प्रदेशवासी इस चीज को मानते हैं, कानूनविद मानते हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं वो मानते हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस पर विरोध करना है तो विरोध करिए, लेकिन उसमें संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इस कानून की आवश्यकता थी, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन आज एक सही स्टेप है, हम सही तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर कहीं पर किसी भी संपत्ति का नुकसान होता है तो उससे वसूली की जाए, और अगर वसूली नहीं दे पाए तो उसका सजा का प्रावधान। तो कांग्रेस की शंका तो दूर करिए ना मैडम, कांग्रेस की शंका तो दूर करिए ना। देखिए, इनकी शंका, ये शंका फैलाने का काम करते हैं, शंका खुद नहीं रखते। इनको अच्छे से मालूम है इनके मन में कोई शंका नहीं है। इनको जो डर जरूर लग रहा होगा क्योंकि बहुत लंबे समय तक बाहर रहने वाले हैं, लेकिन इनको ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी बदला लेने की भावना से काम नहीं करती है। हाँ, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया तो वो इनको देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। चलिए रमेश यादव जी, कैसे देख रहे हैं सर ये जो नया कानून है, हालांकि यूपी में बन चुका है और यूपी में किस तरह जैसे बवाल होते थे और ज्यादातर देखने को मिलता था, लेकिन अब हरियाणा में भी, और आज ही ये विधानसभा के अंदर पेश भी हो जाएगा, तो आप क्या कितना फायदा देखते हैं और कितना नुकसान देखते हैं पुलिस अफसर की तरह सर आप? जयप्रकाश जी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी के बचाव का तो पहले भी कानून है, मगर डैमेज करने के बाद उसे रिकवरी का ये मेरे ख्याल से कानून पहले बनना जा रहा है, और ये अच्छा कानून है, और इससे मनोबल टूटेगा गलत लोगों का, तो इसमें कोई बुराई नहीं। जो गलत करेगा वो भरेगा। तो मैं समझता हूं कि अच्छा कानून है और ये लाना चाहिए ऐसा, ताकि जो उपद्रवियों में एक मैसेज आए कि ये जो डैमेज किया है इसकी रिकवरी आपसे ही होनी है इसमें। लेकिन साथ साथ ये है कि वो कंसल्टेशन से और एक अच्छा कानून बने ताकि उसमें किसी को शंका ना हो और उसका मिसयूज ना हो। नहीं रमेश यादव जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कानून बने, जिस तरह कांग्रेस को डर लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बदले की भावना से कोई कार्रवाई हो जाएगी, देश भावपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो सकती है, तो इस तरह की भी शंका बन सकती है क्या इस कानून में? जयप्रकाश जी, कानून जो बनता है वो सही मायने में बनता है, उसका जो एक बेस होता है वो अच्छा होता है, लेकिन देखो लूप होल्स तो हर जगह होते हैं। अब एफआईआर में कोई आप गलत नाम डलवा दो, ये तो इन्वेस्टिगेशन का भाग है, लेकिन ये अच्छा कानून है और इसमें सभी को अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा, चाहे कोई गवर्नमेंट आए। लेकिन ये तो प्रॉपर्टी का तो अधिकार सभी को है सेफ रखने का, और वैसे भी पुलिस को अधिकार है, अगर कोई ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता तो वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो रिकवरी का वाला है इश्यू वो इसमें कवर हो जाएगा, और ये मुझे लगता है कि अच्छा है और ये लागू होना चाहिए। संजीव जी, ये ठीक तो है, इसमें डर देखिए, जब कोई आदमी प्रदर्शन करता है, हंगामा करता है, और आप लोग भी कहते हैं, बीजेपी भी कहती है कि देखिए जी उपद्रवी आ गए, बवाल कर गए, यानी अपने अपने पल्ले झाड़ लेते हैं जब भी कोई आंदोलन होता है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। अब ऐसे में कम से कम वो उपद्रवी हैं जो हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनके मन में एक डर होगा, एक भय होगा, तो उससे सर कम से कम जो बवाल होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो वो कम से कम कुछ हद तक तो एक डर रहेगा ना सर? जयप्रकाश जी, मैंने आपके माध्यम से ये पूर्णतः कहा है कि कानून बनाने में प्रजातंत्र के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने किसी को क्रिटिसाइज करे बगैर ये बोला है कि अगर प्रदेश की प्रॉपर्टी और किसी आम व्यक्ति की प्रॉपर्टी बचती है किसी कानून के माध्यम से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये पूरे प्रदेश की जनता के हक का कानून होना चाहिए,
या प्रदेश की जनता की प्रॉपर्टी बचाने के लिए कानून बन रहा है, तो इसके अंदर सभी दलों की राय या सभी दलों से विचार विमर्श करके इसमें कोई बाधा किसी को नजर आती है तो वो दूर करके ये कानून बनाना चाहिए। संजीव जी, ऐसे कोई बात कानून है को क्या आप जो जितने भी सभी कानून दल लाए, क्या बीजेपी से पूछ के या विपक्ष में रह के आपने सब कानून बनाए, क्या बता दीजिए सर। जयप्रकाश जी देखिए, ये अरे कानून सर, इस वक्त कोई विधेयक आता है, प्रजातंत्र की वो विधानसभा में आएगा और विधानसभा में आप भी लोग मौजूद हैं और अभी आएगा, अभी थोड़ी देर बाद ही आ रहा है, तो आपके सब विधायक भी हैं, तो यानी आपके संज्ञान में है ना ये। तो अब सर घर घर थोड़े पूछने जाएंगे। जयप्रकाश जी मुझे 2 मिनट बोलने दें। हाँ, जयप्रकाश जी, मैं ये कह रहा हूं, हर चीज की जो इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रदेश के जनता के लिए, उसमें कमेटी बनाने में या पहले कमेटी नहीं बनी या नहीं बनाई, इस बात को ये गलत तरीके से कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे कानून के खिलाफ नहीं है जो जनता के जान माल की रक्षा करती हो, लेकिन उसका मिसयूज, जैसे मेरे भाई रमेश जी ने कहा, मेरी साथी वंदना पोपली जी ने एक बात तो ठीक कही कि भाई जनता को, लेकिन इन्होंने ज्योतिष भी साथ के साथ ज्योतिष का पार्ट भी अदा कर दिया कि भाई हम तो बहुत लंबे टाइम के लिए रहने वाले हैं। यहां रहने का झगड़ा नहीं है, आप घबराएं नहीं। यहां झगड़ा है कि प्रदेश की जनता के लिए अगर कोई कानून बन रहा है तो उसमें कोई ऐसी बात ना रह जाए जिससे प्रजातंत्र को खतरा हो, जिससे किसी आम आदमी को खतरा हो। अगर सबकी सहमति से सबको विश्वास में लेकर कानून बन जाए, ये बात कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी होने के नाते रख रही है। बाकी जो चर्चा विधानसभा में होगी, ये वंदना जी जो संजीव भारद्वाज जी कह रहे हैं कि आप लोग जो भी ऐसा, क्योंकि ये देखिए ये कानून है आम जनता के लिए बनेगा। अब आप आम जनता से जुड़े कानूनों पर कांग्रेस वालों से राय क्यों नहीं लेते? मतलब मुझे लगा जो संजीव भारद्वाज जी का जो शंका है वो ये निकल कर आ रही है कि आप उनका राय मशवरा नहीं दे रहे, भाव ही नहीं दे रहे कांग्रेस को आप। मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने भविष्यवक्ता मुझे बता दिया, लेकिन उससे पहले जो मैंने एक सेंटेंस बोला था उसको शायद ये भूल गए कि सत्ता किसी की बपोती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष में हैं तो आप पर ही चल रहा है, जो भी विपक्ष में आएगा उसके ऊपर ये कानून इंप्लीमेंट होगा। अगर कहीं तोड़फोड़ में या भड़काने में वो साथ में देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपने कहा कि अगर कोई बाधा है तो कमेटी बना दीजिए, और मुझे लगता है बहुत बड़ी साइंस छोड़ना है कि अगर कोई तोड़फोड़ करेगा तो उसको उसके पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं भरेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा या आगे फाइन और भरना पड़ सकता है या उसकी संपत्ति वंदना जी कई बार किसी का गलत नाम लिखवा दिया, और जिस तरह जो डर है कांग्रेस का, गलती से अगर संजीव भारद्वाज जी थे नहीं और उनका नाम लिखवा दिया, अब ये हर जाना भरते रहेंगे ना, फिर तो आप समझिए ना उनका डर भी। सचेत रहे, तोड़ने फोड़ने और भड़काने वाली जगह से दूर रहेंगे तो कहां से नाम आएगा? अरे होता है, मुझे लगता है होता है मैडम, होता है। जयप्रकाश जी, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसमें दुरुपयोग की संभावना भी हो सकती है। हमारा कानून इसी तरह से है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अवेयरनेस रहेगी तो कोई दुरुपयोग वाली बात ही नहीं है। तोड़फोड़ से दूर रहिए और भड़काने से दूर रहिए, तो मतलब ही नहीं कोई पकड़ के ले जाए या कोई कुछ कह दे। सबसे बड़ी बात तो यही है। संजीव जी, हम तो जयप्रकाश जी अपने अपने लिए नहीं कह रहे, हमने क्या, मैंने ये बात बोली है आपके माध्यम से, सारे प्रदेश की देश की जनता सुन रही है कि जब भी कोई सत्तारूढ़ दल के टाइम में कोई चीज हो तो विपक्षी पार्टी पे, चाहे वो कोई भी हो उस वक्त, उस पे कोई जाति ना हो, इसलिए सभी दलों की सहमति या सभी दलों से विचार विमर्श इसके लिए अनिवार्य होना चाहिए, ताकि प्रजातंत्र की मर्यादाओं को सुरक्षित रख के ऐसे उपद्रवियों के नाम, ऐसे उपद्रवियों के ऊपर ये कानून बनाया जा सके। मैंने ये बात रखी है, मैंने ये नहीं रखा कि हम पे कोई जाति हो जाएगी। बिल्कुल, या कोई रमेश यादव जी, एक इशू बनता आ रहा हूं मैं संजीव। रमेश जी, आप तो पुलिस अफसर रहे हैं, आपने तो बहुत चीजें देखी होंगी, कई बार हंगामा हो जाता है, कुछ लोग होते नहीं है, उनका नाम लिखवा लिया जाता है। अब सर इस तरह की स्थिति आएंगी तो वो कैसे, ये तो दिक्कत होगी ना लोगों को कि कई बार नाम लिखवा दिया आपका, आप थे नहीं
हंगामा कर रहे थे, आपने 10 लोगों का नाम डाल दिया जी इनसे। अब वो बेचारा जब था ही नहीं मौके पर मौजूद, तो फिर उनसे जुर्माना वसूलेंगे, तो ये गलत कई बार होता भी, आपने भी देखा होगा। जयप्रकाश जी, कोई कानून बनता है वो अच्छे मोटिव के लिए बनता है, लेकिन लूप होल्स मैंने कहा है कि हर एक में कहीं ना कहीं निकल आती है। इसमें भी ये है कि आदमी किसी का भी एफआईआर में नाम लिखवा देगा जी वो भड़का रहा था, तो बेचारा पेमेंट करता रहेगा अपना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें ऐसे केसेस में, सेंसिटिव केसेस में वीडियोग्राफी मैंडेटरी होनी चाहिए, और उकसाने वाले पे जिस पे आप एफआईआर कर रहे हो उसका एक्टिव रोल होना चाहिए। ये नहीं उसका नाम एफआईआर में डाल दिया उससे रिकवरी हो जाएगी। तो 2-3 प्रोविजंस कानून में डालने चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके, और जिसका कोई बेकसूर है वो उस पे कोई आंच ना है, ताकि हमारे कानून का भी यही है कि मुलजिम पकड़ा जाए असलियत में, चाहे 100 गुनाहगार बच जाएं, लेकिन बेगुनाह को सजा ना हो। तो उसमें ये 2-3 मैंडेटरी चीजें अगर डाल लेंगे तो ये कानून एक अच्छा कानून होगा, और इसमें बियॉन्ड द डाउट रहेगा, क्योंकि उसमें फुटेज आ जाएगी, उसकी इंस्टिगेशन की वो आ जाएंगे एविडेंसेस। तो आप ये नहीं कह सकते जी ओरली कि जी वो भड़का रहा था और एविडेंस कुछ है नहीं, वो बेचारा फिर पैसा भरता रहेगा। तो ये पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है इस तरह। ठीक है वंदना जी, वैसे ये सोचा गया, पिछली सरकार में आप 5 साल रहे, आपने तब नहीं सोचा, अब क्यों सोचा? लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपके खिलाफ ज्यादा अब धरने, प्रदर्शन, हंगामे होंगे, क्योंकि किसानों से तो आप जूझ ही रहे हैं, तो क्या ऐसी शंका थी? देखिए जयप्रकाश, सबसे पहले तो मैं अभी बामल जी बोल रहे थे, रमेश जी माफ कीजिए, रमेश जी बोल रहे थे, उन्होंने यहाँ पर बात की एविडेंसेस की, वीडियोग्राफी की बात की। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी कानून हैं, चाहे अगर कोई भी केस है, अगर हत्या का केस है या मारकुटाई का केस है, कोई भी केस है, उसमें एविडेंसेस के बिना नहीं चला जाता, कि तो ऑटोमेटिकली है कि ये सब चीजें प्रोविजन उसमें रहेंगे। उसके बिना ऐसा नहीं होगा कि किसी का भी नाम घसीट दिया और उसको फिर पकड़ दिया, वो पैसे भर रहा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। एक महिला होने के बावजूद भी मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब दहेज के खिलाफ जो कानून आया, तो उसमें भी बहुत सारी महिलाओं ने उसका मिसयूज करने की कोशिश करी, बिना बात पर जो नाम लिखवा दिए गए। लेकिन उस पर एक चेक रखना जरूरी है, सबूत देखे जाएंगे, उसके बाद ही एक्शन होगा। तो ये तो अंडरस्टूड वाली बात है, मुझे लगता है इस चीज पर बहस करने का फायदा नहीं। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि अब क्यों लाए, तो मुझे लगता है कि अगर कहीं पर भी कोई नई शुरुआत होती है तो उसका हमेशा स्वागत होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो एनडीए 1 में है 370 धारा खत्म नहीं हुई, लेकिन वो एनडीए 2 में खत्म हो गई। तो जब भी आवश्यकता के साथ जरूरत लगेगी, जब लगेगा कि अब समय है ये चीजें करनी चाहिए, तो नई शुरुआत अगर अच्छी होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए, वो कभी भी हो सकती है। ठीक है, मैं आखिरी रिएक्शन संजीव भारद्वाज जी। संजीव भारद्वाज जी, मैं जो देख रहा हूं, चलिए अब जब कानून आ जाएगा, जब बिल पढ़ेंगे, उसमें क्या नियम रहेंगे, उस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि मुझे तो ठीक लग रहा है सर, मैं वेलकम कर रहा हूं, लेकिन मिसयूज ना हो। संजीव भारद्वाज जी। जयप्रकाश जी, मैं आपको बताऊं, रमेश जी ने बहुत वाजिब कहा, मेरे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने भी कहा, लेकिन कई बार ये होता है कि साजिशन, एक कई धाराएं ऐसी हैं हमारे कानून की कि जी जैसे 120B है कि भाई साजिश करता ये, तो उसके अंदर वीडियोग्राफी का भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं, जो प्रजा के लिए कानून बनाए गए हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है कि सभी विपक्षी दलों को, कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? जहां ये कानून करेंगे बनता है, क्योंकि ये तो आ रहा बिल। कानून को जयप्रकाश जी, जब कानून पटल पर रखा जाता है, अगर ये हम लोगों को बनाने से पहले विश्वास में लेते हैं हमारे शीर्ष नेताओं को, वो एक अलग बात है, उस वक्त इनको सुझाव दे दिए जाएंगे। अगर विश्वास में नहीं लेते तो विधानसभा के पटल पर सुझाव दे दिए जाएंगे। बाकी इनकी समझ है, हम हर उस चीज का विरोध करेंगे जो प्रजातंत्र की सीमाओं को तोड़ेगी, उस चीज चलिए सर, वैसे कानून अच्छा, लेकिन इसका मिसयूज ना हो, ये एक बड़ी बात है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखते हैं कि कानून से फायदा क्या होगा, ये आम लोगों के लिए कितना फायदा, क्योंकि जिस तरह तोड़फोड़ होती है, जबरदस्त हंगामा हो जाता है, आप खड़े हैं तो आपकी गाड़ी तोड़ दी किसी ने क्योंकि आंदोलनकारी हैं, फिर उसका जुर्माना उन्हीं से वसूला जाएगा। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ।